नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो काफ़ी सस्पेंस उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि एक शख्स होता है जिसका 7 मार्च को शादी होता है, 8 मार्च को विदाई होता है और उसी दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में जाता है, सुबह जैसे ही होता है पत्नी और हस्बैंड दोनों का जो है लाश मिलता है। और जैसे ही ये बात जो है घर वालों को और आसपास के लोगों को ये पता चलता है तो पूरे इलाके में जो है यानी सनसनी फैल जाती है। लेकिन अभी तक इस रहस्य के पीछे क्या हुआ ये अभी तक प्रशासन को भी कुछ भी क्लू नहीं मिला है और घर वाले को भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ, लोग जो है यानी अंदर कैसे एंट्री लिए और आखिर अंदर क्या हुआ था ताकि दोनों का जो है मृत्यु हो गया। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है, जहां एक शख्स जिसका नाम प्रदीप है और इनकी जो शादी हो रही थी उसका नाम जो है शिवानी है। ये दोनों का शादी लगभग 1 वर्ष पहले तय हुआ था। 7 मार्च को यानी दिन शुक्रवार, उसी दिन इनका बारात जाना था। बारात जाता है, काफ़ी जो है घर में खुशी का माहौल था, एकदम झूमते हुए नाचते हुए बारात जो है दुल्हन के घर पर पहुंचता है। यानी जो है बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से वहाँ जयमाला का कार्यक्रम जो होता है, परिवार के जितने भी लोग वहाँ पर गए थे दूल्हा और दुल्हन को जो है यानी काफ़ी आशीर्वाद देते हैं और दोनों के दोनों काफ़ी खुश भी दिख रहे थे। उसके उसी रात जो है यानी दोनों का शादी होता है और 8 मार्च को जो है शनिवार को दोनों की वहाँ से विदागड़ी होती है। और ये जो है लड़का और लड़की अपने घर लगभग जो है 11-12 बजे के आसपास ये अपने घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद चूंकि जो है 9 तारीख को जो कि रविवार पड़ता है, उस दिन उनके घर पर जो है रिसेप्शन रखा गया था ताकि जो है वर और जो है दुल्हन है उसको सम्मानित किया जाए और जो भी कार्यक्रम में लोग होता है, लोग देखने आते हैं, वो पूरा हो सके। तो चूंकि कल जो है बारात से लोग लौटे हैं और आज जो है लड़का और लड़की का सुहाग रात है, तो घर के लोग जो बाकी लोग थे यानी कल जल्दी उठ सके इसके लिए बहुत सारे लोग जल्दी सो जाते हैं और घर के लगभग जितने भी सदस्य थे 11 बजे के आसपास सब सो जाते हैं। और लड़का और लड़की जिन दोनों का शादी हुआ था वो लगभग 12:30 बजे के आसपास अपने कमरे में जाते हैं, यानी अपने कमरे का कुंडी लगाते हैं। भाई से भी कहता है कि सुबह जो है कल हमको सब्जी लाने जाना है, इसलिए सुबह उठना है। और सुबह जैसे ही होता है तो भाई जो कि प्रदीप का जो छोटा भाई है अपने बड़े भाई यानी प्रदीप को यानी कॉल करता है, लेकिन इसका जो है फ़ोन नहीं उठता है। लेकिन ये प्रयास करता है कि शायद भैया जगेंगे तो संगे संग जो है सब्जी लाने चलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। छोटा भाई अकेले ही सब्जी लेने चला जाता है। घर के लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि कमरा खुलेगा, यानी 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, लेकिन अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं था। तो लोग जो है घर के ही कुछ लोग जो थे उसके दरवाज़ा को नॉकआउट करते हैं कि यानी खटखटाते हैं कि लोग खोले, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। उसी वक्त जो है यानी जो प्रदीप की माँ है, दूल्हे की माँ, यानी उनको कुछ शक होता है। उसके बाद जो है ये पूरा प्रयास होता है कि घर में आखिर क्या चल रहा है अंदर कमरा में ताकि देखा जाए, लेकिन चूंकि जो है कमरा का सारा जो है दरवाज़ा भी लॉक था, खिड़की भी लॉक था, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद दरवाज़ा को तोड़ा जाता है और घर में जैसे ही एंट्री लोग लेते हैं, लोग जैसे ही देखते हैं कि अंदर का माजरा यानी लोगों का चीखे निकलना शुरू हो जाता है। यानी बेड पर जो है दुल्हन यानी दुल्हन के लिबास में ही यानी वो पड़ी हुई है, मृत पड़ी हुई है, और उसी के नज़दीक में दूल्हा जो है वो भी मृत पड़ा हुआ है।
और ये बात जैसे ही घर में, चूंकि परिवार के लोग, अभी शादी का ही माहौल था, अभी रिसेप्शन होना ही था, सब लोग अभी गए भी नहीं थे, ये पूरे घर जो खुशियों के माहौल से भरा हुआ था पूरा गम में बदल जाता है और चीख पुकार मचना शुरू हो जाता है। उसके बाद आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया जाता है, पुलिस वालों को बताया जाता है, प्रशासन आती है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही हस्बैंड और वाइफ को नब्ज चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि दोनों जो है मृत हैं। अब प्रशासन चूंकि इसकी तहकीकात में जुट जाती है, प्रशासन पहली दफा में तो ये सोचती है कि आखिर जब दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए तो आखिर अंदर क्या हुआ। यानी ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि प्रशासन ढूंढ रही थी, लेकिन उसको ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। शुरुआती दौर में तो प्रशासन को लगता है कि शायद घर वाले ही कुछ लोग जो है घर में एंट्री लिए होंगे और बाद में यानी किसी प्रकार से यानी घर को लॉक किए होंगे और जो है अभी ढोंग रच रहे हैं, शायद घर वालों का ही हाथ हो। या प्रशासन इस मुद्दे पर भी सोच रही है कि हो सकता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ पहले से ही ये तय कर रखे होंगे कि शादी के दिन ही जो है हम लोग यानी अपने जो है जीवन को त्याग देंगे और 7 जन्मों तक के बंधन जो हम लोग माने हैं वो शायद मरने के बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। हालांकि प्रशासन उस कमरे में जितना भी सबूत हो सकता था ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन जिस प्रकार से दरवाजा को तोड़ा गया था यानी प्रशासन को कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। न तो खिड़की टूटा हुआ था, न तो दरवाजा जो है, चूंकि तो वो तो घर वाले तोड़े हैं, तो प्रशासन को ऐसा लगता है कि शायद लोग रात में जब ये दुल्हा दुल्हन सो गए होंगे तो कुछ लोग खिड़की से एंट्री लिए होंगे और उसके बाद इन दोनों का कत्ल करके बाहर चले गए होंगे, लेकिन ऐसा भी कोई क्लू नहीं मिलता है। प्रशासन दूसरा ये सोचती है कि हो सकता है कि पहले से ही कोई शख्स कमरा के अंदर हो, छिप कर बैठा हो और जब ये दुल्हा दुल्हन घर में एंट्री लिए होंगे उसके बाद जो है इन दोनों का कत्ल किया जा चुका होगा और बाद में वो शख्स जो है बाहर निकल गया होगा, ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन प्रशासन इसकी खोज कर रही है, लेकिन उसके पास अभी कोई क्लू नहीं मिला है। यानी पूरे परिवार में यानी उसकी जो लड़के की माँ है वो भी जो है यानी रो रो कर उनका भी बुरा हाल हो चुका है। जो छोटा भाई जो कि सब्जी लेने गया था वो भी कुछ ही सब्जी खरीद पाता है, लेकिन जैसे ही उसके पास कॉल जाता है तो वो जो है कुछ सब्जी खरीदा ही था, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो भी आता है। शुरुआत में तो प्रशासन को ऐसा भी लगता है कि शायद उसका भाई ही जो है उसके कत्ल के पीछे होगा, लेकिन प्रशासन चूंकि अभी जांच पड़ताल चल ही रहा है, अभी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है प्रशासन को कि आखिर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, परिवार वाले का या बाहर वाले का, या ये जो लड़का और लड़की हैं दोनों खुद ही अपना जान ले लिए हैं अभी तक। हालांकि जो रिपोर्ट आया है, जो इन दोनों का पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया है उसमें ये पता चला कि ये लड़की जो है उसको गला दाब कर मारा गया है। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन जो आज जो है यानी अभी तक दुल्हन का जो मेहंदी भी न छूटा है, आज ही ब्याह करके आई है और उसका गला दबा करके मार दिया जाता है और उसके हस्बैंड भी वहीं पर मृत पाया जाता है। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। प्रशासन छानबीन कर रही है कि कोई ऐसा क्लू मिले, तो जैसे ही कोई इसमें अपडेट आएगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। लेकिन अभी तक इस कहानी में यही है कि एक नया जोड़ा जो आज विवाह करके आया है और अपने सुहाग रात के दिन ही दोनों के दोनों मृत पाया जाता है, और आखिर इसके पीछे कौन साजिश रचा ये अभी तक कोई जो है इसका कोई भी यानी सबूत नहीं मिल पाया है। तो अभी तक इस कहानी में यही है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार के कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए